हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? ठीक है। चलो, मैं आज आपको एक बहुत छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चर ड्राइंग। बहुत बच्चे अटकते हैं। जेई मेन के अंदर क्वेश्चन आता है, जेई एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन आता है, और नीट के अंदर भी क्वेश्चन आता है। मॉलिक्यूल्स दिए रहते हैं, स्ट्रक्चर पूछी जाती है, पाई बॉन्ड पूछे जाते हैं, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड पूछा जाता है। कैसे करेंगे सुन लीजिए। कभी भी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो जिसमें सिंगल सेंट्रल एटम हो, उसके लिए ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूं। जैसे मैं तीन स्ट्रक्चर ले लेता हूं। मैंने एक ले लिया NH4 पॉजिटिव, मैंने एक ले लिया CO3 2 नेगेटिव, और मैंने एक ले लिया SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ढंग से देखिएगा। यहाँ पे अमोनियम का स्ट्रक्चर बनाना है। कभी भी स्ट्रक्चर बनाओ, पहली चीज ये करनी है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, सेंट्रल एटम को असाइन करना है। यहां पे स्ट्रक्चर बनाना है, ये नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम को असाइन कर दो पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, सेंट्रल एटम को असाइन करना है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज किसे असाइन करना होगा? ऑक्सीजन एटम को असाइन करना होगा। यहां नेगेटिव चार्ज सल्फर को नहीं जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज किसको जाएगा? ऑक्सीजन पे जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन को देना है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड नंबर, उसके बाद में क्या करना है? सेंट्रल एटम को सोचने के बजाय सराउंडिंग एटम को सोचना है। सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट, और अगर हाइड्रोजन है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट करना जरूरी होता है। यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 और 4 हो गया डुप्लेट कंप्लीट। चेक करो, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस चार्ज आ गया, 4 बच गए। क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर आया? नहीं। सिग्मा बॉन्ड कितने? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। यहाँ पे चेक करते हैं, कार्बन, कार्बन के साथ में O नेगेटिव, O नेगेटिव। ऑक्सीजन होता तो डबल बॉन्ड बनाता सराउंडिंग, लेकिन O नेगेटिव है तो क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन बच रहा है, डबल बॉन्ड से अटैच करो। यहाँ पे हमारे पास में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक p ऑर्बिटल कार्बन का बच गया, क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। ये कौन सा पाई बॉन्ड है? 2p पाई, 2p पाई टाइप का पाई बॉन्ड। चेक करते हैं सल्फर को। सल्फर के अंदर यहां पे O नेगेटिव, O नेगेटिव, यहां पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन बच गए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। चेक करो, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 यूटिलाइज हो गए। हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करो, 4 बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। लोन पेयर है नहीं। sp3 का मतलब s ऑर्बिटल, तीनों p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन का पार्टिसिपेशन ले लिया, ले लिया। तो अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? सल्फर का d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, 2p पाई, 3d पाई टाइप का बॉन्ड होगा। और ये पाई बॉन्ड भी कैसा? 2p पाई, 3d पाई। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जब भी स्ट्रक्चर बनानी है, पहला पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज असाइन टू सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज है तो असाइन नेगेटिव चार्ज टू ऑक्सीजन एटम। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे? सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा होना है, डुप्लेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स? कि अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो उसका ऑक्टेट एक्सपेंड मत होने देना। ऑक्टेट एक्सपेंड मत होने देना मतलब नाइट्रेट चेक कर ले, नाइट्रोजन, यहाँ पे मैंने एक O नेगेटिव बना दिया, ऑक्सीजन था यहाँ डबल बॉन्ड O बना दिया। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना दूं तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया ये स्ट्रक्चर? क्योंकि यहाँ पे और नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। चेक करो, नाइट्रोजन से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं? 3। 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2। sp2 हाइब्रिड आ गया तो पाई बॉन्ड कैसे नेचर का? 2p पाई, 2p पाई। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास में sp हाइब्रिडाइजेशन है, 2 p ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के अवेलेबल है पाई बॉन्ड बनाने के लिए।
sp2 में एक अवेलेबल है और sp3 में एक भी नहीं है। तो इस तरह स्ट्रक्चर ड्राइंग, हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्शन और पाई बॉन्ड का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।